हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो देखिए बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था हैलोजन डेरिवेटिव और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां। अबे याद तो ना, और बोर तो नहीं हो रहे ना बेटा? बोर होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो बोर हो गया समझो वो खेल से निकल गया। और समझे क्या? तो बोर 1% भी आपको नहीं होना। ऑर्गेनिक है बेटा, आएगी समझ में तो पूरा आएगी, नहीं तो आएगी, फिर भी आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था हैलोजन डेरिवेटिव और उसमें हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां, और 2 विधियां हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो एल्कोहलों के द्वारा और एक एल्किन के द्वारा। आज हम तीसरी विधि स्टार्ट कर रहे हैं और वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा। अब पहले तो मुझे ये बताओ, क्या क्लास में बैठे प्रत्येक बच्चे को, क्या कक्षा में बैठे प्रत्येक बच्चे को कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिखना आता है क्या? कैसे लिखते हैं? RCOOAG। हमें इसके द्वारा RCOOAG कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाना है। और इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं अगेन, एक बहुत ही शानदार नेम रिएक्शन आ गई है, इसको बोलते हैं हुन्स-डिकर अभिक्रिया, और इंग्लिश में बोलते हैं हंस-डिकर, हंस-डिकर रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? हुन्स-डिकर अभिक्रिया, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। याद कीजिए बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी नेम रिएक्शन है। पहली तो कौन सी थी? अरे बोलो कौन सी थी? बता, तू बता कौन सी थी? अरे कौन सी थी? अरे बोल कौन सी थी? डार्जन अभिक्रिया। वेरी गुड। और समझ गए क्या? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो दूसरी नेम रिएक्शन है वो है हुन्स-डिकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हुन्स-डिकर अभिक्रिया। या इसका एक नाम और है विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण। अब हुन्स-डिकर अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस अभिक्रिया में होता क्या है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, आप तो सिर्फ ये नाम याद कर लो, कौन सी अभिक्रिया है? हुन्स-डिकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हुन्स-डिकर अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, हुन्स-डिकर अभिक्रिया में, अरे किसमें? हुन्स-डिकर अभिक्रिया में सबसे पहले आप क्या काम में लोगे? वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। कैसे लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अरे बता कैसे लिखते हैं? वेरी गुड, RCOOAG। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, तो एक बार बताओ, रे एल्किल हैलाइड बनाने की 2 विधियां पढ़ चुके हैं ना, एल्कोहलों के द्वारा और एल्किन के द्वारा। तीसरी है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा। हमें क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड। और ये क्या, एक नेम रिएक्शन है, नाम पर आधारित अभिक्रिया, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डिकर अभिक्रिया में सबसे पहले क्या लेते हैं? RCOOAG प्लस, इसकी रिएक्शन करते हैं Br2 ब्रोमीन, रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है ब्रोमीन। आपने पढ़ा होगा ना छोटी क्लासों में कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण और उसके अभिक्रिया ब्रोमीन Br2 के साथ। तो Br2 को मैं Br ऐसे लिख दूं भाई। और अभिक्रिया करवाने के लिए यहां पर एक विलायक यूज करते हैं CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, और किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में करते हैं। तो पता क्या होता है? एक तो बेटा यहां से CO2 गैस, C देखो COO, तो CO2 गैस, एक तो CO2 गैस, एक तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, और एक यहां से
AgBr का अवक्षेप, देखो AgBr का अवक्षेप बैठ जाएगा नीचे, पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है, हुन्स-डिकर अभिक्रिया में सबसे पहले क्या काम में लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण RCOOH, और उसकी अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमीन Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। तो आपको दो साइड प्रोडक्ट, दो सह उत्पाद बाहर निकालने हैं, एक तो CO2 लिख देता हूं मैं इधर, CO2 गैस, चलो भाई, और एक प्लस में क्या निकलेगा भाई, AgBr, ये नहीं है, ये AgBr, ये अवक्षेप है भाई। ठीक है, बन क्या गया, जब यहां से CO2 जाएगी तो R की संयोजकता खाली, जब यहां से Br जाएगा तो इस Br की संयोजकता खाली, मैं भी खाली, तू भी खाली, आ जाओ दोनों मिलके भर ले प्याली, तो क्या बन जाएगा, RBr, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो हुन्स-डिकर अभिक्रिया है, ये एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है, याद करो। बताओ, एल्किल क्लोराइड RCl, एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, डार्जन अभिक्रिया। अब ये याद कर लेना, एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, डार्जन अभिक्रिया। ठीक उसी प्रकार एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें एक सह उत्पाद तो गैस होता है और दूसरा सह उत्पाद अवक्षेप होता है, और ये दोनों ही सह उत्पाद आसानी से पृथक हो जाते हैं, जिससे हमें एल्किल ब्रोमाइड ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया बेटा, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल। अब कुछ भी नहीं करना, एक तो CO2 गैस, एक AgBr, बस। R की जगह मान लो बेटा मैंने क्या ले लिया, CH3, तो क्या बन गया, CH3COOH। इसका नाम होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता मैं बता देता हूं, नॉर्मली हम इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। इसकी रिएक्शन किसके साथ, Br2 के साथ, और किसकी उपस्थिति में, वही CCl4 की उपस्थिति में। एक तो CO2 और एक AgBr, तो क्या जाएगा, CH3 के पास कौन आ जाएगा, Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक, तो आप मुझे बताओ, ये सिल्वर एसीटेट है ना, और ये आपने क्या बना दिया भाई, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो बेटा ये बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कि सिल्वर एसीटेट से, किससे, सिल्वर एसीटेट से आप मेथिल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करोगे। तो कैसे प्राप्त करोगे, हुन्स-डिकर अभिक्रिया के द्वारा। ये भी हुन्स-डिकर अभिक्रिया, ये इसी का ही एग्जाम्पल है, तो ये भी क्या है, हुन्स-डिकर अभिक्रिया है। तो क्या हुन्स-डिकर अभिक्रिया याद तो गई क्या, चलो मैं पूछता हूँ, एक बार मिटा रहा हूँ मैं। हुन्स-डिकर अभिक्रिया आप बताओगे मेरे को भी फटाफट, दोबारा बताओगे, ठीक है ना, क्योंकि बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस पर तुम लोग जितनी ज़्यादा लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए भाई, कौन सी अभिक्रिया भाई, हुन्स-डिकर अभिक्रिया, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। ठीक, तो बताओ हुन्स-डिकर अभिक्रिया में क्या करते हैं, अरे हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्या बनाते हैं, एल्किल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले RCOOH प्लस Br2Br, किसकी उपस्थिति, CCl4, क्या होगा, CO2 गैस, AgBr, सॉरी ये लो AgBr, अवक्षेप, तो क्या बन जाएगा भाई, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, तो क्या बन गया भाई, एल्किल ब्रोमाइड। अरे याद हो गई ना बेटा, लिख लिख के याद कर लेना इसको, कोई दिक्कत है क्या। ये क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, इसका एग्जाम्पल मैंने अभी भी बताया है।
आर की जगह आपका ले लो CH3 COOH। क्या नाम है इसका बता? सिल्वर एसीटेट। वेरी गुड। और इसके बिना किसके साथ? Br2 के साथ। ऐसे लिख दूं Br2 को, किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। वही CO2 AgBr। तो क्या होगा? CH3Br मेथिल ब्रोमाइड बनेगा, प्लस में CO2 और प्लस में AgBr। तो देखो एक बात तो मैंने आपको बता दी नोट लगा के, एक बात तो मैंने आपको ये बता दी कि हुन्स-डिक्कर अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सह उत्पाद तो गैस होता है और दूसरा अवक्षेप होता है, दोनों ही आसानी से पृथक हो जाते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, इस अभिक्रिया में CO2 गैस बाहर निकलती है और जिन अभिक्रियाओं में CO2 गैस बाहर निकलती है उन्हें बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। यानी CO2 का बाहर निकलना, CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाता? विकार्बोक्सिलीकरण। चूंकि इस अभिक्रिया में CO2 गैस बाहर निकलती है तो इस अभिक्रिया को मैं विकार्बोक्सिलीकरण भी बोल सकता हूं। और इस अभिक्रिया में ब्रोमीन जुड़ता है और जिन अभिक्रियाओं में ब्रोमीन जुड़ता है उन अभिक्रियाओं को अपन बोलते हैं ब्रोमीनीकरण। तो बताओ इस अभिक्रिया में ये एक काम होता है या ये दोनों काम होते हैं? वेरी गुड, दोनों काम होते हैं। इस अभिक्रिया में CO2 गैस भी बाहर निकलती है और ब्रोमीन भी जुड़ता है। तो CO2 गैस बाहर निकलती है, इस कारण तो इसे विकार्बोक्सिलीकरण बोल सकते हैं, और ब्रोमीन जुड़ता है इसलिए इसे ब्रोमीनीकरण बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या इस अभिक्रिया को मैं विकार्बोक्सिलीकृत, एक ही बात है भाई, विकार्बोक्सिलीकरण या विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया बोल सकता हूं क्या? तो सर आप बिल्कुल बोल सकते हो। तो कई बार बड़ा एग्जाम में ये पूछ लेता है कि विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। कुछ नहीं, वो सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। तुम्हें कौन सी अभिक्रिया का समीकरण लिखना है? हुन्स-डिक्कर अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। दो बात याद कर लो, एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बढ़िया विधि डार्जन अभिक्रिया, एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे बढ़िया विधि हुन्स-डिक्कर अभिक्रिया। याद हो गई क्या? हाँ, अब एक बात और बता देता हूं, ठीक है। इस अभिक्रिया के द्वारा RCl बनाया जा सकता है। क्या कहा मैंने? इस अभिक्रिया के द्वारा RCl बनाया जा सकता है। ध्यान सुनना, इस अभिक्रिया के द्वारा RCl बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी मात्रा यानी लब्धि कम प्राप्त होती है। यह बात भी याद कर लेना। कोई पूछे क्या हुन्स-डिक्कर अभिक्रिया के द्वारा RCl एल्किल क्लोराइड बनाया जा सकता है? तो कह देना यस, बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी मात्रा कम प्राप्त होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, काम की बात, यह है काम की बात। हुन्स-डिक्कर अभिक्रिया के द्वारा यह वाली जो बात है ना, बहुत काम की बात है। क्या लिखा मैंने? हुन्स-डिक्कर अभिक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। उसका कारण यह है कि जब हुन्स-डिक्कर अभिक्रिया में तुम Br2 के स्थान पर I2 का उपयोग करोगे तो मुख्य उत्पाद यहां पर RCOR एस्टर बन जाता है। मुख्य उत्पाद क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। अरे कोई दिक्कत है क्या? वो कैसे बन जाता है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो, R C OO
COO, और इसमें एक R और यूज कर लिया तो RCOOR। ठीक है, अब क्या क्या बच गया, एक तो दोनों R काम में आ गए ना, लेकिन एक तो CO2 बच गई ना, तो प्लस में एक क्या निकल जाएगी CO2 फिर प्लस, यहां पर दो क्या बच गए Hg और दो ही क्या है I, तो प्लस में क्या लिख सकते हो 2HgI। ठीक है ना, और एस्टर में फलों जैसी क्या आती है, खुशबू आती है, आप जानते हो। तो याद कर लेना, आप याद कर लेना, हुंसडिकर अभिक्रिया के द्वारा, हुंसडिकर अभिक्रिया के द्वारा RI एल्किल आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता। उसका कारण यह है कि यदि हुंसडिकर अभिक्रिया में Br2 के स्थान पर I2 का उपयोग किया जाता है तो मुख्य उत्पाद एस्टर प्राप्त होता है। यह हो गई बेटा तीसरी विधि। एक विधि और बता देता हूं, बाकी की दो विधि अपन बाद में पढ़ लेंगे, एक छोटी सी विधि और है भाई। तो बताओ, हुंसडिकर अभिक्रिया के द्वारा भी तो एल्किल हैलाइड तो बना ही सकते हो आप, RBr है तो एल्किल हैलाइड ही। ठीक, चौथी है बेटा टिल्डन अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा, टिल्डन अभिकर्मक के द्वारा। टिल्डन, टिल्डो को ना बेटा यो कदम मुरारी लाल समझ लो ही न थे, टिल्डन अभिकर्मक के द्वारा, टिल्डन अभिकर्मक के द्वारा। अब सुनना, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया वो ये आया कि सर ये टिल्डन अभिकर्मक क्या होता है, टिल्डन अभिकर्मक क्या होता है। तो सुनना बेटा, NOCl इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या भाई, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड है NOCl नोकल, ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड है NOCl, इसको ही क्या बोलते हैं टिल्डन अभिकर्मक। और इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो N डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक, तो टिल्डन अभिकर्मक के द्वारा। अब सुनना, अगर आपसे कोई ये पूछे कि टिल्डन अभिकर्मक क्या होता है तो आपका जवाब रहेगा नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं। आगे क्या बात समझ में। हाँ, अब यदि आपसे कोई ये पूछे कि टिल्डन अभिकर्मक से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, टिल्डन अभिकर्मक से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान सा तरीका बेटा। सबसे पहले आपको 1 डिग्री एमीन लेनी है और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, टिल्डन अभिकर्मक के साथ। ठीक, तो कैसे कराओगे सुनना, 1 डिग्री एमीन लिखने आती है क्या रे, RNH2, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, NOCl के साथ। अब अभिक्रिया कैसे लिखोगे, इसका फंडा देखो, फंडा बता रहा हूं शॉर्टकट। इसको ऐसे लिख लो RNH और H, ये तो हो गया RNH2 प्लस, इसको ऐसे लिख लो N 2H है ना, डबल बॉन्ड O और Cl, और इनको काट दो। तो बताओ क्या बन गया भाई, RCl प्लस N2 प्लस H2O, तो बन गया ना एल्किल हैलाइड। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 मेथड बेटा मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। मैंने क्या बताया था, एल्किल हैलाइड बनाने की हमारे सिलेबस में 6 विधियां। पहली एल्कोहलों द्वारा हम पढ़ चुके हैं, दूसरी एल्किनों द्वारा हम पढ़ चुके हैं, तीसरी हुंसडिकर अभिक्रिया द्वारा हम पढ़ चुके हैं, चौथी टिल्डन अभिकर्मक के द्वारा हम पढ़ चुके हैं। और समझ ही नहीं समझ गए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है बेटा, जो प्राथमिक एमीन है वो एल्किल क्लोराइड में चेंज होता है। हाँ, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि प्राथमिक एमीन को एल्किल क्लोराइड में परिवर्तित करने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है, तो आपका जवाब रहेगा टिल्डन अभिकर्मक। थैंक यू वेरी मच। और आगे के वीडियो में अपन 2 विधियाँ और पढ़ेंगे। थैंक यू।